हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ 6 क्लास जो बसंत बुक है आपकी, उसका लेसन 13 सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपको जो है इजी में लर्न हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ और इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, है ना। अब सुमित्रा नंदन पंत जी तो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है, आपने सुना होगा उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपको देखने के लिए मिलेगा कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, तो सुनिए ध्यान से। अब पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, है ना, तो एक प्रकार की कल्पना आई है। तो ऐसे क्यों कहा गया है, तो सुनिए कि घर के सबसे छोटे, है ना, घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है, पहली बात। और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि कविता में ऐसी बड़ी न होऊं में क्यों कहा गया है। ऐसी बड़ी न होऊं में, ठीक है, मतलब छोटी ही रहूं, बड़ी न होऊं, तो क्यों कहा गया है सुनिए कि अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न होऊं में कहा गया है। इसका आंसर बस यहीं तक है, ज़्यादा लिखना नहीं है। और समझने के लिए हम और देख लेते हैं। क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं। अगला प्रश्न है कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों। तो कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है। अब क्योंकि माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। अपने को निर्भय, निर्भय मतलब निर्भीक, मतलब बिना डर के, निडर और सुरक्षित, है ना, समझता है। अगला प्रश्न है फोर्थ वाला, आशा स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, ठीक है, आशा स्पष्ट करना है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आशा यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है। हम निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती और वह हमारे साथ नहीं रह पाती, इसीलिए कहा गया है हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कविता से पता करके लिखो कि माँ के लिए क्या क्या काम करती हैं आपके लिए, है ना। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सुनिए, प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चों को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना नहाना धुलाना, सजाना संवारना और परियों की कहानियाँ सुनाना आदि कार्य अपने बच्चे के लिए करती है। तो ये तो हो गई ये बात कि बच्चों के लिए माँ क्या क्या करती है। अब तुम सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सुनिए, हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल भी करें। छोटी छोटी बातों से उसे परेशान ना करें। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुंचे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां कि बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है। तो सुनिए, इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। अगला प्रश्न है इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है। अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ।
तो सुनिए कि नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते हैं, अबोध जिनको ज्ञान नहीं होता, उनके लिए माँ सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें आसमान की सूर्य, चांद और तारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध माँ से है। चांद दिखाने के बहाने उन्हें माँ का स्पर्श और स्नेह भी मिल जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है आपका, पकड़ पकड़ कर की तरह नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनके वाक्य भी बनाओ। तो छोड़ का है छोड़कर, मोबाइल पर खेलना छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। फिर दूसरा है बनाकर, तो बनाकर की जगह लिख दी हम खाना बनाकर चले जाना। फिर है फिर कर, घूम फिर कर तुम्हारी बातें मुझ पर ही आकर ठहरती हैं। फिर है खिलाकर, माँ बच्चों को खाना खिलाकर कुछ और काम करने लगी। पहुँच कर, मैंने पसीना पहुँच कर रूमाल जेब में रख दिया। फिर थमा कर, तो पोस्टमैन लिफाफा थमाकर चलता बना। कक्षा में शिक्षिका जरूरी सूचना सुनाकर चली गई। तुम मुझसे कहकर तो देखते। और अगला है राहुल अपना परिणाम पत्रक दिखाकर रोने लगा। अगला है इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। तो जैसे हाथ है तो हाथ का क्या होगा, कर और हस्त। सदा के लिए हमेशा निरंतर, मुख के लिए मुँह आनंद, माता के लिए माँ, स्नेह के लिए प्रेम प्यार। अगला है 10th क्वेश्चन, कविता में दिन रात शब्द आया है। तुम भी ऐसे 5 शब्द खोजकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द भी शामिल हो और उनसे वाक्य बनाओ। तो सुनिए, दिन रात विलोम शब्द है। सुबह शाम, माँ सुबह शाम परिवार के विषय में ही सोचती रहती है। मित्र शत्रु, आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल है। उल्टा सीधा, तुम्हें इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें शोभा नहीं देती। अच्छा बुरा, संसार में अच्छे बुरे की पहचान अनिवार्य है। सुख दुख, सुख दुख जीवन की सच्चाई है। अगला है 11th क्वेश्चन कि निर्भय शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। तुम भी नी उपसर्ग से 5 शब्द बनाओ। तो निडर, निरोग, निकम्मा, निबंध और नियुक्ति, यह 5 शब्द बन गए आपके। और अब अगला है 12th क्वेश्चन। 12th के बाद फिनिश है, आखिरी क्वेश्चन है, देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट। कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों को गद्य में लिखिए। तो सुनिए, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। मैं इस प्रकार बड़ी नहीं होना चाहती जिससे तुम्हारा स्नेह छूट जाए। मैं तुम्हारी आंचल की छाया में निर्भय होकर रहना चाहती हूँ। गद्य मतलब एक कहानी टाइप की लाइन में। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय।